गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो के अंदर हम अपने नेक्स्ट सेट पे यानी कि सेट नंबर 6 पे हम वर्क करेंगे, जिसके अंदर हम मोस्टली ज्वाइन की क्वेरीज के साथ वर्क करेंगे। ज्वाइन की प्रैक्टिस करेंगे ज्वाइन क्वेरीज पे हर। और ये ज्वाइन क्वेरीज इतनी इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि बेसिकली हम मोस्ट ऑफ द टाइम मल्टीपल टेबल्स के साथ वर्क करते हैं। मल्टीपल टेबल्स का मीनिंग सपोज कि जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था कि एम्प्लॉय डिटेल और प्रोजेक्ट डिटेल के दोनों में इंटरलिंक करके ग्रुप बाय यूज़ करके और हमने डिटेल निकाली थी। तो हम आज भी इन दोनों टेबल को यूज़ करेंगे और उसके साथ हमने कुछ एक्स्ट्रा क्वेरीज जो है रन की अपने क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग। वो ये दोनों क्वेरीज हैं, मैंने ऑलरेडी फायर कर दी हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ जिसमें ये मैं 0 0 क्यों पास कर रहा हूँ। बेसिकली 0 0 इसलिए पास कर रहा हूँ क्योंकि जब हमें डाटा रिसीव होता है उसके अंदर हम नॉट नल वैल्यू पास कर लेते हैं, बट माई सीक्वल में एक्सेप्ट नहीं कर रहा था ये। तो इसलिए मैंने 0 0 पास कर दिया कि भाई ये दोनों जो कोर्सेज हैं, ये दोनों कोर्सेज हैं जो ये दोनों मैंने, एक सेकेंड, मैं ये दोनों चेंज कर देता हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पे रन क्वेरी की है और दोनों की डिटेल्स जो है चेंज हो चुकी है। तो मैं आपको अपडेटेड क्वेरी शेयर कर दूँ। जैसे मैंने 23 का किया है, PHP वेब देव, और उसका हमने किया मन स्टैक। तो मैं यहाँ से कॉपी करके और क्वेरी को अपडेट कर लेता हूँ ताकि आपको अपडेटेड मिल जाए। फिर उसके बाद हमने इसको किया 24 को मन, तो हम इसको मन कर लेते हैं। कुछ भी रैंडम डाल सकते हैं, मैंने रैंडमली ही पुट किया है ताकि बस एक क्वेरी और रिजल्ट आने के लिए, ताकि आपका क्वेश्चन में जो है ना ब्लैंक आंसर ना आए, आपको अच्छे समझ में आए, ये ना हो कि भाई क्वेरी रॉन्ग है या राइट है। बस ये इसलिए हमने यूज़ किया इसको। तो हम 23 और 24 क्वेश्चन अब हम करेंगे अपना सेट 6, जो कि हमारी वीडियो का वीडियो का टॉपिक है। इन दोनों को मैं आपको रन कर चुका हूँ। यहाँ पे एम्प्लॉयज़ में दिखा देता हूँ। एम्प्लॉय नंबर 13 को ऐड मैंने किया, जो कि अपने सल्लू भाई है। और प्रोजेक्ट्स डिटेल के अंदर मैंने ये 2 प्रोजेक्ट्स ऐड किए हैं जो कि मैंने आपको ऑलरेडी शो किए हैं, बट मैं एक बार फिर शो कर देता हूँ, यानी PHP एंड मन। तो आज की वीडियो के हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो हैं ये। अब हम करेंगे एक एक करके सारे क्वेश्चंस को करेंगे सॉल्व। और सॉल्व करने के बाद फिर आपको बेसिकली, अगर आपको जॉइन के बारे में नहीं पता या नहीं आता, कोई इशू नहीं है। आप मुझे कमेंट में बताना कि भाई आपको जॉइन आते हैं या नहीं। अगर आपको उन पे वर्क करना नहीं आता, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो मुझे आप ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में। उसके रिलेटेड भी हम उसके रिलेटेड भी हम वीडियो लेके आएंगे बहुत जल्द। हम जो वीडियो लेके आने वाले हैं वो है विंडो फंक्शंस के ऊपर। पहले विंडो फंक्शंस के मैं आपके लिए एक कंप्लीट टॉपिक पे और वीडियो लेके आऊँगा, फिर उसके बाद मैं आपको बगस में बताऊँगा। तो ज्वाइन की भी लानी है या नहीं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और जो हमारे आज के जो क्वेश्चंस हैं वो कुछ ऐसे हैं कि ये मेरे क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आज का हमारा ये है, गेट एम्प्लॉय नेम, प्रोजेक्ट नेम, ऑर्डर बाय, फर्स्ट नेम एंड from employee detail and project detail for those employee which have assigned projects already. Get employee name, बेसिकली हमें एम्प्लॉय नेम लेके आना है, और प्रोजेक्ट नेम लेके आना, उसको ऑर्डर बाय करना फर्स्ट नेम से, ठीक है। एम्प्लॉय डिटेल टेबल से और प्रोजेक्ट डिटेल, मतलब हमें मल्टीपल प्रोजेक्ट से वर्क करना। क्वेरी को रिकॉग्नाइज कैसे करते हैं कि भाई हमें ज्वाइन यूज़ करना है नहीं, क्योंकि देखो हमें डाटा लेके आना है। देखो प्रोजेक्ट नेम हमें प्रोजेक्ट के टेबल से मिलेगा, और डिटेल एम्प्लॉय नेम जो है एम्प्लॉय डिटेल से। तो सिंपली क्या हो गया, हमें हमें हमारे माइंड में हो गया कि हमें ज्वाइन यूज़ करना है, क्योंकि मल्टीपल डाटा, डिफरेंट डाटा टेबल से डिफरेंट डाटा लेके आना है, शो करना है। तो हमें तो मल्टीपल, और फिर फॉर दोज एम्प्लॉयज़ विच हैव असाइंड प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी, जिनको प्रोजेक्ट्स असाइन हुए हैं, सिर्फ वो डाटा आना चाहिए, ना कि जिसको असाइन नहीं हुआ। बेसिकली हमें हमारे टेबल के अंदर सभी को हुआ है, एक्सेप्ट हमने न्यू जो एम्प्लॉय सल्लू भाई को ऐड किया। उस सल्लू भाई के सल्लू भाई इसलिए क्योंकि सिकंदर मूवी आ रही है भाई, आपको जरूर देखना चाहिए। फन भी बहुत ज़रूरी है लाइफ में। तो ये हमारा क्वेश्चन है, और अब मैं इस क्वेश्चन को सोल्व करता हूँ। और उसके लिए आपको क्वेरी जो रन करनी है वो हमारी क्वेरी है ये, सेलेक्ट फर्स्ट नेम, प्रोजेक्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉय डिटेल में यहाँ से करता हूँ टेबल
का नेम कॉपी, ये किया एंटर, और इनर जॉइन, फिर इसके बाद हम करते हैं अपना टेबल नेम कॉपी, इसके बाद अब हम ज्वाइन करना है किस पे, अब हम इसको वो बताएंगे कि भाई दो टेबल्स में ज्वाइन करना है और किस पे करना है। तो ज्वाइन करने के लिए भी एक कॉमन कॉलम होना चाहिए दोनों में, रिमेंबर दिस थिंग। तो यहाँ पे क्या है, कॉलम, कॉमन कॉलम क्या है, जैसे एम्प्लॉय डिटेल टेबल है, इसके अंदर आईडी बेसिकली एफ के क्वेरी से मैंने आपको लास्ट वीडियो में, अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी तो पहले उसको देखिए, मैंने उसमें एफ के क्वेरी का पूरा कंसेप्ट बताया ताकि आपको बहुत ही इजीली समझ में आ जाएगा, आप उसको जरूर देखें। तो एम्प्लॉय डिटेल टेबल के अंदर हमारा फैक्टर क्या है, वो है एम्प्लॉय डिटेल, एम्प्लॉय आईडी, जो कि हमारा यहाँ पे एक प्राइमरी की वैल्यू है, यूनिक वैल्यू है। उसके बाद हमने जो इसको हमने एम्प्लॉय आईडी यानी कि हमारे प्रोजेक्ट डिटेल टेबल के अंदर जो एम्प्लॉय डिटेल आईडी है वो हमारा एज अ फॉरेन की यूज़ होता है, एफके की यूज़ होता है। तो हम उसी के ऊपर जो है इन दोनों टेबल्स को, दोनों को कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि दोनों के टेबल को मैच करने का सिर्फ वही एक कॉलम है। तो ऑन करके फिर हम करेंगे टेबल नेम, मोस्टली यहाँ पे ए बी वगैरह दे देते, जैसे इसको हम एम्प दे दें या ए दे दें तो ये ए की तरह डिनोट होने लग जाएगा। प्रोडक्ट डिटेल है, ये बी को दे देते हैं, बी को दे देते हैं। तो हम भी ऐसे ही कर लेते हैं मोस्टली तब, क्योंकि बट ये होता नहीं है, क्योंकि ये अच्छी चीज़, अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि पता नहीं चलता अगर आप कि भाई क्या ए है क्या बी है। तो हम बेसिकली इस क्वेरी में सिंप्लीफाइड में आपको दोनों चीज़ बता रहा हूँ, दोनों चीज़ों से आपको पैरेलल, मतलब आपको दोनों चीज़ें आनी चाहिए, क्योंकि जिस इंडस्ट्री में आप वर्क, जिस कंपनी में आप वर्क करने वाले हैं, उस कंपनी में किस तरीके का कब जो डेवलपर है, क्योंकि एम टेक वाले और बी टेक वाले और ये बी सी एम सी वाले ये ऐसे ही करते हैं भाई। तो अपन ने भी बी सी की है, पर अपन ऐसे करेंगे, ठीक है। ए डॉट एम्प्लॉय आई डी, फिर एम्प्लॉय आई डी हम अटैच करेंगे ऑन एम्प्लॉय आईडी, ए यानी कि एम्प्लॉय डिटेल के अंदर जो एम्प्लॉय आईडी है उस पर, और बी यानी प्रोजेक्ट डिटेल उसके अंदर जो जो हमारा जो कॉलम है कौन सा, एम्प्लॉय डिटेल आईडी, इसके अंदर हम करेंगे। तो मैं इसका एम्प्लॉय डिटेल आईडी, ठीक है, कॉलम दोनों के सेम होने चाहिए, एम्प्लॉय डिटेल आईडी, एम्प्लॉय डिटेल आईडी। और फिर हम करते हैं इसको, हमने ऑर्डर बाय भी करना है, किस नेम से, फर्स्ट नेम से, जैसा कि हमारे क्वेश्चन में बोला गया था कि द टीचर हैज सेंट प्रोजेक्ट ऑलरेडी एंड ऑर्डर बाय द फर्स्ट नेम। अभी हमारी क्वेरी कंप्लीट होगी, अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, फिर मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन करूँगा वन बाय वन। देखिए हमने क्वेश्चन किया हमने, और हमें वो एम्प्लॉयज़ आए हैं जिसको प्रोजेक्ट्स असाइन हुए हैं। देखो सल्लू भाई नहीं आएंगे यहाँ पे, देखो नहीं आए ना भाई सल्लू भाई, क्योंकि सल्लू भाई को असाइन ही नहीं हुआ है, सल्लू भाई क्यों काम करेंगे, सल्लू भाई क्यों काम करेंगे भाई, ठीक है। तो अब मैं इस क्वेरी को करता हूँ थोड़ा सा एक्सप्लेन आपको, कि फर्स्ट नेम लेके आना है, प्रोजेक्ट नेम लेके आना है, कहाँ से लेके आना है, एम्प्लॉय डिटेल और प्रोजेक्ट डिटेल से। अब आपको कहोगे कि भाई हमें ये कैसे पता चलेगा कि, हाँ ठीक है यहाँ पे तो इनर जॉइन यूज़ हो रहा है, तो मैं आपको वो चीज़ आगे बताऊंगा इनर जॉइन का मीनिंग क्या होता है। इनर जॉइन मीनिंग क्या होता है, जहाँ पे सिर्फ जॉइन हो रहा है। इनर जॉइन का मीनिंग मतलब दोनों टेबल में जो कॉमन पार्ट है, मतलब हमारे जो टेबल हैं, इन टेबल के अंदर जहाँ भी ज्वाइन हो रहा है वो डाटा लेके आना है, सिर्फ वो डाटा जहाँ ज्वाइन हो रहा है, और वो भी फर्स्ट नेम प्रोजेक्ट नेम, उसमें से भी हमने स्पेसिफाइड कर दिया, प्रोजेक्ट नेम और फर्स्ट नेम ही चाहिए। तो उसमें क्योंकि क्या होता है, लेफ्ट क्वेरी और राइट क्वेरी के अंदर, लेफ्ट एंड राइट ज्वाइन के अंदर, लेफ्ट ज्वाइन के अंदर जो आता है, तो ये लेफ्ट टेबल होता है और ये राइट टेबल होता है। तो लेफ्ट के अंदर क्या होता है, एम्प्लॉय डिटेल की सारी डिटेल आ जाती है, और ज्वाइन की या दे देगा। जैसे अगर मैं इस क्वेश्चन को ऐसे कर दूँ, लेफ्ट ज्वाइन पॉइंट दिस, देखो अभी हमें कॉलम फर्स्ट नेम और को प्रोजेक्ट नेम रिसीव हो रहा था, अभी भी फर्स्ट नेम रिसीव हो रहा है और पैकेज में रिसीव हो रहा है, पर देखो यहाँ पे सलमान भाई आ रहा है, सलमान भाई आ रहा है, क्यों आ रहा है सलमान भाई, क्योंकि वो लेफ्ट टेबल के अंदर है, यानी एम्प्लॉय डिटेल टेबल के अंदर है, इसलिए हमें सलमान भाई आ रहा है, ठीक है। ये दोनों क्वेरीज आपको समझ में, करेक्ट क्वेरी ये है, मैंने आपको एग्जीक्यूट कर दिया, सलमान भाई नहीं आ रहा, आप उसको दोबारा एक बार देखना ज़रूर।
अब हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन को। सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा, गेट एम्प्लॉय नेम। एम्प्लॉय नेम लेके आना, प्रोजेक्ट नेम लेके ऑर्डर करना फर्स्ट नेम से, उसी वही है, पर इस बार देखो फॉर ऑल एम्प्लॉयज इवन इफ दे आर नॉट असाइंड एनी प्रोजेक्ट, सभी के लिए करना है, सभी के लिए करना है। देखो ध्यान से, एम्प्लॉय सभी के लिए, इनको असाइन भी नहीं हुआ, सभी के लिए करना, जिसको असाइन भी नहीं हुआ तो उसके लिए हम करते हैं ये क्वेरी। कॉपी कॉपी मत करना, आप खुद इसको करना ताकि आपको अच्छे से आए। तो फर्स्ट नेम आया हमारा, प्रोजेक्ट नेम आया, ऑर्डर किया हमने फर्स्ट नेम के साथ, और हमने यहाँ पे ज्वाइन किया, लेफ्ट ज्वाइन कर दिया हमने इन। तो लेफ्ट ज्वाइन से क्या होगा, लेफ्ट ज्वाइन क्या करेगा, ऑल एम्प्लॉयज इंक्लूड कर लेगा, जो कि हमें अनअसाइंड भी होंगे ना पी प्रोजेक्ट जिसको, तो वो उनको भी लेके आएगा। जैसे हमने पहले भी सोल्व किया था, मैं ऑलरेडी सोल्व करके दिखा चुका हूँ। देखो यहाँ सल्लू भाई आ गए, उसमें सल्लू भाई नहीं आया, क्योंकि इनर जॉइन क्या करता है, उनको सिर्फ जो प्रोजेक्ट जिसको असाइन हुए हैं सिर्फ उन्हीं को लेके आएगा, ठीक है, और कुछ नहीं लेके आएगा। बट यहाँ पे क्या है, लेफ्ट ज्वाइन सब कुछ लेके आएगा, लेफ्ट ज्वाइन के टेबल में इसका सब कुछ लेके आएगा। बेसिकली कहने का मतलब ये असाइंड और नॉन असाइंड, असाइंड की जो कंडीशन है वो अप्लाई नहीं होती है। लेफ्ट ज्वाइन का मीनिंग है भाई मैं तो लेफ्ट का जो एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय डिटेल टेबल नेम में टेबल है, उसका सब डाटा लेके आऊँगा, सारा डाटा कंप्लीट डाटा लेके आऊँगा। अब मेरे को, मेरा कहने का मतलब ये है, मेरा लेफ्ट ज्वाइन जो है सिर्फ यही कहता है, ठीक है। अब हम करते हैं 53rd क्वेश्चन। 53rd क्वेश्चन क्या है, गेट एम्प्लॉय नेम, प्रोजेक्ट नेम, ऑर्डर बाय फर्स्ट नेम, ठीक है। एम्प्लॉय नेम लिखे ना, प्रोजेक्ट नेम, ऑर्डर बाय फर्स्ट नेम, सेम क्वेश्चन फॉर एम्प्लॉय इवन प्रोजेक्ट आर नॉट असाइंड, बिल्कुल सेम है। देन डिस्प्ले नो प्रोजेक्ट असाइंड। इस क्वेश्चन में क्या चेंज डिफरेंस है, ये कह रहा है कि भाई अगर प्रोजेक्ट किसी को असाइन नहीं है तो उसको ब्लैंक शो करने नहीं करना है, ऐसा नल शो नहीं करना है। बेसिकली उसको ये नो प्रोजेक्ट असाइन शो करने आना चाहिए। इसका सिंपल कहने का मीनिंग ये है। तो हम करते हैं अपना 23rd क्वेश्चन, और 23rd क्वेश्चन के अंदर हम क्या करते हैं, हम अपनी यही क्वेरी को कॉपी करते हैं, और कॉपी करके और हम इसको करते हैं यहाँ से कट, और हमारे इनबिल्ट एक फंक्शन होता है COALESC कॉल्स, ठीक है। आप इसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं मुझे नहीं पता, बट ये कोलियस से होता है कुछ करके, कुछ होता है प्रोनाउंस भी, मैं भी प्रोनाउंसिएशन नहीं कर, मैं भी प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा। तो हम इसको जी कॉल कह देते हैं, कॉल फंक्शन ही तो हमारा वर्क करता है। कॉल फंक्शन पे इसमें फर्स्ट हमारा पैरामीटर क्या होता है, कॉलम फील्ड होती है, और उसके अंदर जो भी हमने ब्लैंक वैल्यू, नल वैल्यू पे हम क्या प्रिंट करना चाहते हैं। तो हमारे क्वेश्चन में ये बोला गया, तो हम क्वेश्चन को करते हैं ये, और एज करके, और हम इसी कॉलम को दोबारा नेम दे देते हैं, क्योंकि एज ऐसे शो करना है। तो सिंपली हमें ये सिलेक्ट करना है और रन करना है। अब ये देखिए सलमान भाई आएंगे यहाँ पे, सलमान भाई आए, नो प्रोजेक्ट असाइन, ठीक है। तो ये हमारा 3rd क्वेश्चन था आज की वीडियो का, और ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। तो हम करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 को स्टार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कह रहा है कि गेट ऑल प्रोजेक्ट्स नेम इवन इफ दे डू नॉट मैच एनी एम्प्लॉय आईडी ऑर्डर बाय फर्स्ट नेम। बेसिकली कहने का मतलब ये, प्रोजेक्ट्स नेम लेके आओ जिनको एम्प्लॉय आईडी है ही नहीं, मतलब बेसिकली एम्प्लॉय आईडी है ही नहीं का मतलब कोई प्रोजेक्ट असाइन ही नहीं हुआ, बेसिकली ये कहने का मतलब है इस बंदे का। क्वेश्चन के अंदर जो कहा जा रहा है कि भाई असाइन ही नहीं हुआ प्रोजेक्ट जो असाइन ही नहीं हुआ, ठीक है। तो इसके लिए हम करेंगे अपना क्वेश्चन की क्वेरी जो क्या है वो है, सिलेक्ट फर्स्ट नेम, प्रोजेक्ट नेम फ्रॉम, हम अपनी टेबल को लेके आते हैं यहाँ से, टेबल कॉपी ए, राइट ज्वाइन यूज किया हमने, राइट ज्वाइन किस पर, प्रोजेक्ट टेबल पर, बी ऑन कंडीशन यही है हमारी, और ऑर्डर बाय फर्स्ट नेम, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है, इसको कि हमने एंटर, और इसमें देखिए ये आ गया।
कहने का मतलब ये था कि सारा डाटा लेके आओ, किसका, टेबल बी का, प्रोजेक्ट डिटेल टेबल का सारा डाटा लेके आओ। वो आ गया हमारा, ये था हमारा 5th क्वेश्चन आज की वीडियो का। 4th क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन पे हम चलते हैं अपना, और 5th क्वेश्चन करते हैं। क्या कह रहा है, कंप्लीट रिकॉर्ड प्रोजेक्ट नेम फ्रॉम बोथ टेबल्स इफ नो मैच इज फाउंड इन एनी टेबल सो नल। सारे रिकॉर्ड्स लेके आने हैं, एम्प्लॉय नेम टेबल, प्रोजेक्ट नेम फ्रॉम बोथ टेबल, दोनों टेबल से लेके आने हैं। तो बेसिकली इसकी जो क्वेरी होनी चाहिए ना, वो क्वेरी कुछ ये होगी, मैं आपको शो कर देता हूँ। ये क्वेरी होगी, बट माई सीक्वल के अंदर ना फुल आउटर जॉइन जो है वर्क नहीं करता है। अगर मैं आपको रन करके भी इसको शो कर दूँ तो देखिए एरर आ जाता है, सिंटैक्स एरर वगैरह, क्योंकि ये वर्क नहीं करती है। बट मैं आपको दिखा रहा हूँ कि एरर क्यों आया। ठीक है, फुल आउटर जॉइन जैसी चीज़ यहाँ पे वर्क नहीं करती है। इसके अंदर जो वर्क करता है वो मैं सिंपली इसको करता हूँ कॉपी, और इसको करता हूँ पेस्ट, और इसको करते, फिर हम इसको करते हैं, अपनी क्वेरी बनाते हैं इसको थोड़ा सा, इसमें हम चेंजेस करेंगे। और क्या चेंजेस करेंगे मैं आपको बताता हूँ। इसके अंदर ये चेंज करेंगे, और फिर उसके बाद हम इसमें करेंगे लेफ्ट जॉइन का यूज़, और इसको हम बोलेंगे कि ए टेबल से फर्स्ट नेम लेके आओ, बी से लेके आओ प्रोजेक्ट नेम, और ये एंटर करेंगे। देखो क्वेरी हमारी एग्जीक्यूट होगी। सिंपल क्वेश्चन, सिंपली रिसीव्ड। ठीक है, क्वेरी आपको अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। फर्स्ट 3 क्वेश्चंस की क्वेरी जो है रिपीट करती है बेसिकली, तो आपको वो फर्स्ट 3 जो है दोबारा अच्छे से देखना होगा, रिपीटेडली देखिए, उसको समझने की कोशिश कीजिए उन क्वेश्चंस को। अब हम करते हैं 6th क्वेश्चन पे अपने इस क्वेश्चन के, और सेट के 56th क्वेश्चन पे इसमें लिखा है कि फाइंड एम्प्लॉयज़ who have not been assigned any project and display no project assigned। बेसिकली हम ये ऑलरेडी भी कर चुके हैं, सलमान भाई हमारे जिसके अंदर रिजल्ट के अंदर आए थे। ठीक है, बट हमें इसमें फाइंड करके लेके आना है कौन से एम्प्लॉयज़ जो हैं जो कि मध्य के लिए जिनको प्रोजेक्ट्स नहीं असाइन हुए हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है उस वाले से, उसमें हमें सारा डाटा लेके आना था लेफ्ट टेबल से। इसमें हमें सिर्फ वो लेके आना जिसको कोई प्रोजेक्ट ही असाइन नहीं है, और डिस्प्ले करना अपन को नो प्रोजेक्ट असाइन। तो फर्स्ट नेम और ये हमें शो करना है बेसिकली। इसको करते हैं कॉपी, इसको करते हैं एज प्रोजेक्ट नेम एम्प्लॉय ए टेबल डेफ जॉइन प्रोजेक्ट डिटेल बी ऑन ए डॉट एम्प्लॉय id इक्वल बी डॉट एम्प्लॉय डिटेल id, सॉरी एम्प्लॉय डिटेल id। ठीक है, और इसके अंदर वेयर कंडीशन लगा देंगे हम सिंपली कि वेयर बी डॉट एम्प्लॉय डिटेल आईडी जो है 0 के इक्वल हो, क्योंकि हमने 0 ही, हमें यही तो फाइंड करना है जिस पे एम्प्लॉय को कोई भी प्रोजेक्ट असाइन ना हो, यानी कि अपने सल्लू भाई। और ये क्वेरी हमारी हो गई है रॉन्ग। अब मैं इसको चेक करता हूँ कि ये क्वेरी क्यों हो गई है रॉन्ग। वेयर प्रोजेक्ट, सॉरी प्रोजेक्ट नेम इज नल, जहाँ प्रोजेक्ट नेम नल है। ठीक है, जहाँ प्रोजेक्ट नेम नल है, जहाँ प्रोजेक्ट नेम नल है, इज नल, एक्स्ट्रा स्पेसिंग को करते हैं रिमूव, इसको करते हैं प्रेस, और इसको करते हैं एग्जीक्यूट। देखो ये आ गया, क्योंकि ये सिलेक्ट क्वेरी जो हमारा कन्वर्ट बाद में होगी, पहले हमारी वेयर कंडीशन को क्लोज। क्योंकि अगर जो कि अगर प्रीवियस ईयर चेक किया होगा उसके अंदर मैंने आपको स्पेशली यहाँ पे शो किया है कि ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन क्या होता है माई सीक्वल के अंदर, तो उस सीक्वल के अकॉर्डिंग ये होगा, और यहाँ पे एग्जीक्यूट करने पर ये होगा कुछ ऐसा। ठीक है, अब हम
करते हैं 7th नंबर को, गेट एम्प्लॉय डिटेल्स फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल हुज फर्स्ट नेम स्टार्ट विद लेटर ए से जिसका स्टार्ट होता है हमें वो लेके आना है बेसिकली। तो फर्स्ट नेम जो है लेटर ए से स्टार्ट होता है, गेट ऑल द एम्प्लॉयज, सेलेक्ट फर्स्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉय डिटेल where like where first name like a। बेसिकली ये क्वेश्चन हमारा इस सेट के अंदर का नहीं है, कैसे आ गया पता नहीं, ए से आरते और आर पर मैंने सॉल्व कर दिया है। तो अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था प्रीवियस वाला, क्योंकि हमारा प्रीवियसली हो चुका है ये। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फाइंड द प्रोजेक्ट नेम दैट आर नॉट असाइन टू एनी प्रोजेक्ट टू एनी एम्प्लॉय। एनी किसी भी एम्प्लॉय को हमारा कोई प्रोजेक्ट असाइन नहीं हुआ है, और प्रोजेक्ट नेम जो लेके आना जो कि किसी भी एम्प्लॉय को जो है असाइन नहीं हुआ है, तो हम करेंगे प्रोजेक्ट नेम लेके आना। बेसिकली पूरी को समझने की कोशिश कीजिए। प्रोजेक्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉय डिटेल ए और राइट आउटर ज्वाइन करेंगे प्रोजेक्ट डिटेल यानी बी को ऑन कंडीशन की हमने कॉपी, वेयर फर्स्ट नेम इज नल। ठीक है, फर्स्ट नेम इज नल। ये देखो प्रोजेक्ट नेम आ गए जिसको कोई भी एम्प्लॉय असाइन नहीं हुआ। हम इसको भी कैसे भी कह सकते थे, राइट ज्वाइन ना करके, आउटर ज्वाइन ना करके इसको सिंप्लीफाइड हम कर लेते राइट ज्वाइन और वेयर एम्प्लॉय आईडी इक्वल 0 और इसको करते हैं हम रन, तो भी हमारा ये आ जाता। ये क्वेरी मच बेटर है। राइट आउटर ज्वाइन कॉन्सेप्ट जैसा हमें समझने की कोशिश नहीं। मैं आपको दोनों क्वेरीज ही दे देता हूँ ताकि आपको जो अच्छी लगे आप वो कर लेना, सेम रिजल्ट आएगा, बट आई विल प्रेफर दिस। सो आप इस क्वेरी को करना खुद से भी एक बार। अब करते हैं फेच एम्प्लॉय नेम एंड प्रोजेक्ट फॉर दोज हु हैव असाइन मोर देन वन प्रोजेक्ट। मतलब हमें वो प्रोजेक्ट्स और एम्प्लॉय नेम लेके आने हैं जो कि असाइन हुए हैं एक से ज़्यादा, यानी कि 2, 3, 4। तो पहले हमें वो लेके आने पड़ेंगे प्रोजेक्ट्स जो कि असाइन हुए हैं एक से ज़्यादा। ठीक है, सब क्वेरी का क्वेश्चन है, समझने की कोशिश करना। एम्प्लॉय आईडी आ जाएगी हमारे पास, एम्प्लॉय डिटेल आईडी कहाँ से आएगी, फ्रॉम प्रोजेक्ट डिटेल से आएगी, और ग्रुप बाय होगा एम्प्लॉय डिटेल आईडी, ग्रुप बाय होगा एम्प्लॉय डिटेल आईडी। और आप देख रहे हैं हमने प्रीवियसली पहले भी किया है, और काउंट करेंगे सबको जो कि ग्रेटर देन होगा 1 से, और हम इस क्वेरी को करेंगे रन, तो हमें क्या मिल जाएगा, वो आईडी मिल जाएगी, उन एम्प्लॉयज़ की आईडी मिल जाएगी जिनको एक प्रोजेक्ट से ज़्यादा असाइन हुए हैं। ठीक है, 0 भी आ रहा है हमारे। ठीक है, अब हम हमारा रियल टाइम में ऐसा नहीं आता क्योंकि 0, और इस पर हमें कंडीशन भी लगा देते हैं, ग्रुप बाय हैविंग क्लाउज।
ठीक है, हमने इसको ऐसे ही कर देते हैं अभी यहाँ पे। इसके लिए ये अब हमारी एज अ सब क्वेरी वर्क करेगी। और अब हमारी क्वेरी क्या है, हमें प्रोजेक्ट नेम और एम्प्लॉय नेम लेके आने हैं। ठीक है, तो एम्प्लॉय डाटा फर्स्ट नेम, प्रोजेक्ट नेम ले आते हैं। तो एम्प्लॉय आईडी फर्स्ट नेम प्रोजेक्ट नेम, फर्स्ट नेम प्रोजेक्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉय डिटेल ई, हमने इसको लिया और हमने क्या इसको इनर जॉइन करके हमने किया प्रोजेक्ट डिटेल पी ऑन रखा हमने। ये हमारी कंडीशन है क्योंकि यही कॉलम हमारा, तो ये कंडीशन। इसको थोड़ा हम चेंज कर लेते हैं, यहाँ जाएगा ई, यहाँ जाएगा कैपिटल पी। तो ये ऑन हो गया। अब क्या चाहते हैं, वेयर एम्प्लॉय आईडी इन बेसिकली मैं आपको पहले बता चुका हूँ, वेयर एम्प्लॉय डिटेल अब हम इसको करते हैं एग्जीक्यूट। मैं फिर आपको एक्सप्लेन करता हूँ क्वेरी। देखिए आगे फर्स्ट नेम आ गया, प्रोजेक्ट नेम आ गया और एम्प्लॉय आईडी आ गई। ये वो हैं जिनको दो क्लाइंट्स, देखो इनको दो यहाँ पे ये सुनील है, फिर देखो यहाँ पे सुनील है। क्लाउड इंफ्रा स्केलिंग में भी है ये और मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन में भी है। तो ये था हमारी क्वेरी में। क्वेरी को एक्सप्लेन अगर आपको करूँ तो कुछ ऐसी एक्सप्लेनेशन होगी कि हमें ये सब क्वेरी पहले हमें ये फाइंड किया कि भाई एक्चुअल में एम्प्लॉय है वो कौन कौन से एम्प्लॉय हैं जिनको प्रोजेक्ट एक से ज़्यादा असाइन है, प्रोजेक्ट ग्रेटर देन 1। ये हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर भी किया था, मैं ज़्यादा टाइम इस पर नहीं लगाऊंगा। ठीक है, फिर इसके बाद हमने क्या कि भाई जो यहाँ से वैल्यूज़ आई हैं उन वैल्यूज़ का फर्स्ट नेम, प्रोजेक्ट नेम और एम्प्लॉय आईडी क्या है हमारा प्रोजेक्ट नेम हमें फाइंड करना था और हमें एम्प्लॉय नेम हमें फाइंड करना था और प्रोजेक्ट नेम हमें फाइंड करना था। तो हमने अपना इनर जॉइन लगा के ये ले आया। मतलब इनर जॉइन क्या करता है, सिर्फ इस कंडीशन पे जहाँ ये कंडीशन मैच हो जाएगी। हमने इसमें मल्टीपल इन का यूज़ किया क्योंकि हमें पता है ये और ऑपरेटर का मल्टीपल और ऑपरेटर का शॉर्ट हैंड होता है, उसको हमने यूज़ करने के लिए कि भाई इसके अंदर जो है, यहाँ जो आईडी रिसीव होगी, इसके अंदर जो आईडी होगी उसके ऊपर ये वेयर कंडीशन यूज़ करना। फिर वेयर कंडीशन से हमें यहाँ पे ये फिल्टर डाटा लेके आना। मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ कि इन के अंदर यहाँ से जो भी आईडी एम्प्लॉय आईडी मिलेगी उसके ऊपर वेयर कंडीशन यूज़ करना। वेयर कंडीशन के बाद हमें यहाँ पे जहाँ पे ये आईडी मैच हो जाए प्रोजेक्ट डिटेल के अंदर और एम्प्लॉय डिटेल के अंदर, दोनों मैच कर जाए, यहाँ से हमें सारा डाटा लेके आओ। ये इस क्वेरी का बेसिकली मीनिंग है। तो ये हमारी क्वेरी होती है कंप्लीट। ज़रूर बताना अगर आपको क्वेश्चन समझ में ना आए तो भी बताना, और नहीं आया तो भी बताना, आए तो भी बताना। क्योंकि 500 सेट हम सेट 6 पे आ चुके हैं बट सब्सक्राइबर इतने नहीं है बिटून। तो मैं एटलीस्ट 100 सब्सक्राइबर इस मंथ के एंड तक का टारगेट लेके चल रहा हूँ। आप अपने फ्रेंड्स शेयर्स को शेयर कीजिए क्योंकि हमारी लास्ट वीडियो आ चुकी है और मैं पूरी वीडियो में आपसे एक बार भी ये नहीं बोला कि लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। बहुत ज़्यादा सब्सक्राइब जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतना ज़्यादा, क्योंकि हमारा जो कंटेंट है वो क्वालिटी कंटेंट बेस्ड कंटेंट है। आप देख सकते हैं कि हमने जो क्वेश्चंस किए हैं, हम इसी सेट के अंदर भी आप देख सकते हैं। पहले सिंपल क्वेश्चन आपको बिल्कुल अच्छे से समझाया कि भाई लेफ्ट क्या है और राइट क्या है। फिर उसके बाद धीरे धीरे से अपन अपना जो लेवल इंक्रीज हुआ। अब हम जो इस सेट के फाइनल क्वेश्चन पे आ चुके हैं। तो फिर से आप एक बार थोड़ा सा ना एक्सप्लेन, क्योंकि सब क्वेरी इसके अंदर क्या हो रहा है कि भाई
धीरे धीरे लेवल बढ़ा रहे हैं ना, इंक्रीज कर रहे हैं, तो धीरे धीरे लेवल इंक्रीज करने से क्या होगा कि आपका ना मोरल डाउन नहीं होगा। मोरल डाउन नहीं होगा ना पर्सन का, तो वो कुछ भी अचीव कर लेगा। जहाँ आपका मोरल डाउन हो गया, आप डिप्रेशन में चले जाएंगे। सो डिप्रेशन में नहीं जाना है। हर सेट के अंदर आपको मोरल आपको अपना लिफ्ट करना है, अपलिफ्ट करना है, डाउन नहीं जाना चाहिए। डाउन जाएगा भाई तो पेरेंट्स का कैसे आप सपने पूरे कर पाएंगे। दे आर वेटिंग फॉर आर सक्सेस, भाई सक्सेस का वेट कर रहे हैं अपने। तो इस सोच के इसको मेहनत कीजिए, अच्छे से देखिए वीडियो को, बार बार देखिए, आप चीज़ें समझ में आ जाएंगी। सब क्वेरीज क्या कॉन्सेप्ट क्या, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है जो कि मतलब समझ में आ गया ना, तो आपका बेसिकली 60-70% या 80% आप कह लीजिए आपकी प्रॉब्लम सोल्व है। अगर सब क्वेरी का आ गया, सब क्वेरी का आ जाएगा तो एस टी ई का कंसेप्ट भी कुछ नहीं है। बेसिकली वो भी है, अगर मैं इसको यहाँ से कट करके एस टी सी बना दूँ, एस टी सी यहाँ पे करके, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। मैं आपको वो भी क्वेश्चन कराऊंगा, कोई इशू नहीं है। मेरे पास बहुत क्वेश्चंस हैं। आपको बहुत अच्छा एक माई सीक्वल के सीरीज मिल जाएगी जो कि सिर्फ इंटरव्यू के क्वेश्चन से रिलेटेड है, और वो भी लेटेस्ट अपडेटेड है। तो आज की वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन, वीडियो को लाइक शेयर किया। मैं इस वीडियो के ऊपर 100 लाइक्स का एटलीस्ट देखना चाहता हूँ, और 25 प्लस कमेंट्स देखना चाहता हूँ। जितने व्यूवर्स हैं उतने कम से कम एटलीस्ट, क्योंकि 65 व्यूज 200 व्यूज़ आ रहे हैं, पर लाइक्स एंड कमेंट सब्सक्रिप्शन उतना नहीं आ रहा है। तो प्लीज़ उसको वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए अगर वीडियो हमारी बहुत सा पसंद आए, क्योंकि आनी तो चाहिए, क्योंकि करियर से रिलेटेड हम आपको वो कॉन्सेप्ट ला के दे रहे हैं जो यूट्यूब चैनल में कहीं नहीं मिलेगा आपको। आपको एक वीडियो मिल जाएगी, ठीक है, टॉप 5 क्वेश्चन, टॉप के क्वेश्चन, बट नहीं, हम आपको पूरा स्टार्टिंग से लेकर सेट बाय सेट मिल रहे हैं। आपको 800 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे। प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर को, और प्लेलिस्ट को सब्सक्राइब भी कीजिए। तो हमारी आज के क्वेश्चन की जो आज की वीडियो की जो लास्ट क्वेश्चन है वो है, फेच प्रोजेक्ट नेम वेयर मोर देन 1 एम्प्लॉय इज वर्किंग। ऐसे प्रोजेक्ट नेम लेके आने जहाँ पे एक एम्प्लॉय से ज़्यादा वर्क करें अलोंग विद एम्प्लॉय नेम के साथ। तो सेम क्वेश्चन ही है, यहाँ भी सेम क्वेश्चन। देखो, फेच एम्प्लॉय नेम एंड प्रोजेक्ट नेम फॉर दोज हु हैव बीन असाइन्ड मोर देन 1 प्रोजेक्ट, और यहाँ पे लेके आना फेच प्रोजेक्ट नेम और प्रोजेक्ट नेम वेयर मोर देन 1 एम्प्लॉयज इज वर्किंग। मतलब यहाँ पे क्या लेके आना है, जहाँ पे हमें वो प्रोजेक्ट नेम लेके आने हैं जहाँ पे एक एम्प्लॉय से ज़्यादा वर्क कर रहा है, ठीक है। तो एक एम्प्लॉय से ज़्यादा जो वर्क कर रहा है हम उसके लेके आएंगे। उसके लिए हमें क्या चाहिए, पहले प्रोजेक्ट नेम क्या है जिसके ऊपर एक एम्प्लॉय से ज़्यादा वर्क कर रहे हैं, तो प्रोजेक्ट नेम लेके आने। सब क्वेरी होगी पहले तो select project name from project detail, ग्रुप बाय यूज़ किया हमने किस पे, प्रोजेक्ट नेम पे, हैविंग काउंट ग्रेटर देन 1। हमें यहाँ पे वो मिल जाएंगे जिसके जो कि हमारे प्रोजेक्ट नेम जिसका ब्रैकेट्स में होगा, जो मतलब प्रोजेक्ट नेम जो हमें डबल मोर देन 1 एम्प्लॉय का साइन है बेसिकली, या फिर मतलब मोर देन 1 एम्प्लॉय का साइन होगा तो प्रोजेक्ट नेम भी दोबारा बार बार रिपीट होगा, तो बार बार रिपीट होगा तो ये यहाँ पे डबल टाइम होगा, तो 2 टाइम हमारा ये डेवलपमेंट हो क्लास में। अब हमें एम्प्लॉय नेम और एम्प्लॉय प्रोजेक्ट नेम लेके आना है। तो उसके लिए हम क्वेरी को करते हैं रन। तो सिलेक्ट करते हैं प्रोजेक्ट नेम, एम्प्लॉय नेम में फर्स्ट नेम, ठीक है, और फ्रॉम प्रोजेक्ट डिटेल पी, और इनर ज्वाइन करते हैं हम एम्प्लॉय डिटेल पी पे, ऑन पी डॉट एम्प्लॉय आईडी इक्वल ई डॉट एम्प्लॉय आईडी। हमारी कंडीशन क्या होगी, वेयर प्रोजेक्ट नेम इन, ठीक है। ये हमारी क्वेरी है। बेसिकली क्या कह रहे हैं, हमें सब क्वेरी से हमें मिल जाएगा प्रोजेक्ट का नेम जो कि मल्टीपल टाइम्स होगा टेबल के अंदर, और यहाँ पे जो है हमें प्रोजेक्ट नेम से रिलेटेड और उसको उसमें, तो अब यहाँ पे आएगा पी और यहाँ पे आएगा
आएगा ई, क्योंकि इस दोनों टेबल के अंदर से हमें सेलेक्ट करनी है ये टेबल्स, ये कॉलम्स। इसको करते हैं हम रन, और ये देखो हमारा अननोन कॉलम ई डॉट फर्स्ट नेम की हमारी स्पेलिंग, ओके सॉरी, यहाँ पे ये ई आएगा। यहाँ पे क्वेरी थोड़ी सी रॉन्ग हमारी हो गई थी डोनेटिंग के टाइम पे। अननोन कॉलम प्रोजेक्ट, जो प्रोजेक्ट नहीं है, यहाँ पे प्रोजेक्ट नेम आएगा। तो प्रोजेक्ट नेम ये थी हमारी सही क्वेरी, ये हमारा आंसर आ गया। प्रोजेक्ट नेम जो है ये डेवलपर जो है रौनक को साइन हुआ, क्लाउड माइग्रेशन पर। तो ये थे हमारे 10th क्वेश्चन की क्वेरी, जो कि आपको समझ में आ जानी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है, बस सब क्वेरी अगर क्लियर कर ली तो आपने वो भी आ जाएगा। तो अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, प्लेलिस्ट को बुकमार्क करें ऐसी मोर और वीडियोस के लिए जो कि हम आपको लिए रेगुलर लेके आते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।